तो उधर एनडीए के सभी दावेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर करीब करीब सहमत हैं। सभी ने उनके नाम का जिक्र करके ये कह दिया है कि सीएम तो नीतीश कुमार होंगे, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा तो ये तय है कि सीएम और डिप्टी सीएम का फिट फॉर्मूला फिर से आजमाया जाएगा। अब सस्पेंस ये है कि उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी किन किन नेताओं पर होगी। सवाल मंत्री पद को लेकर के भी है, जिस पर सहयोगी दल लगातार आपस में मंथन कर रहे हैं। न हार जीत का सस्पेंस बचा है, न सत्ता का सस्पेंस। विरोधी बुरी तरह पराजित होकर बिखर रहे हैं तो दूसरी तरफ जीत के जश्न में डूबा एनडीए अब सरकार गठन की ओर कदम बढ़ा चुका है। खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार लगातार 10वीं बार सीएम के रूप में शपथ लेने वाले हैं। इस पर आज भर का इंतजार है। बुधवार को पटना में एनडीए की अहम बैठक होने वाली है। उस मीटिंग में विधायक दल के नेता के रूप में नीतीश के नाम पर मुहर लग जाएगी। दल की बैठक निर्धारित होगा और उसमें जो है फिर हम लोग विधिवत नेता का चयन कर लेंगे। मतलब नीतीश कुमार ही विधिवत, वही तो इसलिए मैंने विधिवत मतलब नीतीश कुमार जी पर कोई संदेह तो अब नहीं है। उन्हीं को होना है, इसलिए तो खाली विधिवत करना है। मतलब नीतीश जी की चयन की औपचारिकता आप लोग पूरी औपचारिकता पूरी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है रहेंगे तो बार बार हम बोल चुके हैं और फाइनल है, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश के नाम पर कोई शक नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा? बीजेपी क्या इस बार किसी नए चेहरे को डिप्टी सीएम के लिए मौका देगी या सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही दोबारा कुर्सी संभालेंगे? डिप्टी सीएम का सर क्या मांझी जी? अब ये तो नेता बताएंगे, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। नीति निर्णायकों में हम नहीं हैं, इसलिए नीति निर्णायक जो हैं वो लोग बात करेंगे। डिप्टी सीएम तो बनेंगे ही, निश्चित है कि 2 बनेंगे या 3 बनेंगे, कहा नहीं जा सकता, लेकिन 2 तो निश्चित बनेंगे। विरोधी लगातार सवाल पूछ रहे हैं और बीजेपी की मंशा पर सवालिया निशान भी लगा रहे हैं। यह चुनाव बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ी थी, नीतीश कुमार जी की सरकार बनाने नहीं। इसलिए नीतीश कुमार जी ने अच्छा निर्णय लिया कि वो इस्तीफा नहीं दिए। ये आप समझिए। पहले कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार सोमवार को राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कैबिनेट की बैठक के बाद वे राज्यपाल से मिले, लेकिन सिर्फ इस बात की सिफारिश की कि 19 नवंबर से 17वीं विधानसभा को भंग किया जाए। प्रभाव से 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया। अब खबर है कि बुधवार को ही नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे और लगे हाथ नई सरकार के लिए अपना दावा भी पेश कर देंगे। दूसरी ओर एनडीए के सहयोगियों में मंत्री पद के बंटवारे को लेकर मंथन तेज है। सोमवार की शाम ही जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह दिल्ली पहुंच गए। उम्मीद है कि दोनों नेता बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे, जिसमें सरकार गठन को लेकर अहम बातें हो सकती हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक एनडीए खेमा सरकार गठन की जोर शोर से तैयारी कर रहा है। एक दिन पहले ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सरकारी आवास 5 देश रत्न मार्ग पर बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में दिलीप जायसवाल, भीखू भाई दलसानिया, नितिन नवीन, नित्यानंद राय समेत कई नेता मौजूद रहे। माना जा रहा है कि बीजेपी नेताओं ने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी और मंत्रिमंडल के चेहरों पर चर्चा की। माना जा रहा है कि जेडीयू कोटे के वर्तमान मंत्रियों को दोबारा मौका मिलेगा, वहीं बीजेपी कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मौका दे सकती है। 20 नवंबर को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण तय है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। साथ ही गृह मंत्री शाह और कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ एनडीए के तमाम बड़े नेता भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में रह सकते हैं। रोहित कुमार सिंह के साथ शशि भूषण कुमार, पटना, आज तक।